होंगे, सबकी राय मशवरा होगी, जो लोग कहेंगे इंशाल्लाह उस पर हम लोग काम किया जाएगा। कैसे मुमरा में सुधार आए, क्या चीज़ आए, सब लोग अपनी बात रखेंगे, इंशाल्लाह उस पर हम लोग काम करेंगे। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, कल 16 अप्रैल शाम को नूरबाग हॉल शिमला पार्क में शिक्षा और एकजुटता को लेकर, एजुकेशन और यूनिटी को लेकर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और आमदार अबू हाशिम आजमी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। उसी सिलसिले में आज जो है मुमरा समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, विधानसभा कार्यालय में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें हमने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जेबा फाल्के, नासिर खान और राशिद भाई से हमारी बातचीत हुई है। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दिया है प्रोग्राम से रिलेटेड, आइए जानते हैं। सर, आज आपने हमें यहाँ पर बुलाया है, पत्रकार परिषद रखा है, इस पत्रकार परिषद का क्या मकसद है? और कल हमने सुना है कि एजुकेशन और यूनिटी को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम नूरबाग हॉल शिमला पार्क में रखा गया है, जिसके जो चीफ गेस्ट हैं अबू हाशिम आजमी जी हैं, तो क्या बताएंगे आप? दरअसल कल का जो प्रोग्राम है उसका एक बहुत जो है वाज़ेह मकसद है। सबसे पहले जो है प्रोग्राम का जो हमारी थीम है, एजुकेटेड मुमरा, तरक्की करेगा मुमरा, और इत्तेहाद मिल्लत, वक्त की ज़रूरत, ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कल जो है हमने प्रोग्राम समाजवादी पार्टी कलवा मुमरा की तरफ से रखा है, जिसमें हमारे ख़ास वक्ता हमारे सदर और एमएलए जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब, जनरल सेक्रेटरी फरहान आज़मी साहब, उसके बाद जो है मौलाना प्रताप महमूद प्रताप गढ़ी साहब, मौलाना रहबर साहब और दीगर वक्ता जो है इस मौजू पर बात करेंगे। दरअसल ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आज तक मुमरा के लोगों को तालीम के नाम पर और इत्तेहाद के नाम पे ठगा गया है। आज एक स्कूल में, एक इमारत में 12-12 स्कूल चलती है, जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि कम्युनिटी तालीम की तरफ ध्यान नहीं देती है। अगर उन स्टूडेंट को जो बुनियादी चीज़ें हैं, टॉयलेट, बाथरूम, क्लासरूम, टीचर्स, अगर यही नहीं मिलेंगे तो वो बच्चा क्या दीवारों से पढ़ेगा, क्या बेंच और डेस्क के पढ़ेगा? इस मकसद के लिए हमारे जो है सदर जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने सैकड़ों मरतबा जो है असेंबली के अंदर मुमरा के तालीमी हालत के ऊपर असेंबली में आवाज़ उठाई, लेकिन उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए चिंतन सभा जो है यहाँ पे मुनाकिद की गई है, जिसमें मुमरा के लोगों को ये बुलाया गया है कि आइए हम सब मिल करके मुमरा की तालीमी हालत को कैसे बढ़ाएं और किस तरह से जो है मुमरा की तालीमी हालत को बढ़ाकर इस कौम को आगे बढ़ाएं। उसी तरह से ये मुमरा एक बहुल मुस्लिम क्षेत्र है, लेकिन इसका गलत फायदा कुछ लोगों ने उठाया है। कभी इसको अलग अंदाज में पेश किया जाता है। हमारा ये कहना है कि ये भारत हमारा देश है, यहाँ पे रंग बिरंगे फूल हैं, जिनसे एक गुलदस्ता बना हुआ है, और इस गुलदस्ते के हम भी एक फूल है। अगर इस फूल में कोई भी एक फूल मुरझा जाएगा तो उससे पूरा भारत मुरझाया हुआ नजर आएगा। तो हम ये कल पैगाम देना चाहते हैं, और हमारे सदर साहब ये पैगाम देना चाहते हैं कि ऐ मुमरा वासियों, आओ और मिलजुल करके मुमरा में इत्तेहाद कायम करो, और इस इत्तेहाद और एकता के जरिए से भारत में अपनी एक छवि बनाओ, एक पहचान बनाओ। इस मकसद के लिए कल प्रोग्राम रखा गया है। सर, इससे पहले बहुत बार जो है एजुकेशन और शिक्षा को लेकर और यूनिटी को लेकर प्रोग्राम हुए हैं, मगर कारगर साबित नहीं हुए वो प्रोग्राम। क्या कमी रह जाती है, क्या चूक रह जाती है कि प्रोग्राम होने के बाद जागरूकता नहीं आ पाती? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, एक आदमी होता है, मिशन एक होता है, और एक गोल होता है। वो मिशन, वो लोग अपने गोल को, अपने टारगेट को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम 100% अपने टारगेट को हासिल कर लें, लेकिन हमारा काम है आवाज देना, लोगों को जगाना। जितने लोग जागेंगे उतने लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारा मुमरा तालीम के मैदान में बहुत आगे हो चुका है। आज हमारे यहाँ से सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बन चुके हैं, जो इन्हीं म्युनिसिपल स्कूलों से, उर्दू मीडियम स्कूलों से और दूसरे जो है छोटे छोटे स्कूलों से पास होकर के जा रहे हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करके मुमरा शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ बाहर रह करके, यानी फॉरेन में जा करके एक फॉरेन जो है
रकम जो है हिंदुस्तान में भेज करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी जो है मजबूत कर रहे हैं। राशिद भाई, क्या बताएंगे कल की जो जनसभा है, जिस मकसद को लेकर है, ये कितने लोगों का प्रोग्राम है, क्या रूपरेखा है प्रोग्राम का, क्या बताएंगे? जी, कल 16 तारीख को 7 बजे हम लोग के कायद जनाब अबू आसिम आजमी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। कौसा और मोबरा के तमाम लोगों से गुजारिश है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर उनका हौसला बढ़ाएं और उनके कंधों को मजबूत करें। हम लोग की कोई लिमिट नहीं है, इंशाल्लाह सब लोग अपने हैं कौसा मोबरा के, तो सब लोग आएंगे इंशाल्लाह, उनका हौसला बढ़ाएंगे और उस पर बात होगी इंशाल्लाह। प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए क्या अपील करेंगे मुमरा वासियों से? मोबरा वासी जो है प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अब सब लोग इकट्ठा होंगे, सबकी राय मशवरा होगी, जो लोग कहेंगे इंशाल्लाह उस पर हम लोग काम किया जाएगा। कैसे मोबरा में सुधार आए, क्या चीज़ आए, सब लोग अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह उस पर हम लोग काम करेंगे। मैडम, ये प्रोग्राम में सिर्फ पुरुष ही रहेंगे या महिलाओं को भी जो है निमंत्रण दिया गया है? नहीं, ये जो प्रोग्राम में सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं रखा गया है, ये मिली तहरीक के हिसाब से रखा है और इसमें महिलाएं भी होंगी और पुरुष भी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को मुत्तहिद करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर क्या कदम उठाने वाले हैं आप? देखिए, महिलाओं के शक्तिकरण और जो भी चीज़ें, हर मुद्दा जो है वो एजुकेशन से ही शुरू होता है। महिलाओं का शक्तिकरण भी करना है तो उसके लिए महिलाओं को एजुकेटेड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब तक एजुकेशन पे बात नहीं कर सकते, हम किसी भी मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, किसी भी चीज के लिए एजुकेशन जरूरी है। तो महिलाओं का शक्तिकरण करना है तो उसके लिए महिलाओं को एजुकेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक महिलाएं एजुकेटेड नहीं होंगी तब तक हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए महिलाओं से खास कर क्या अपील है आपकी? महिलाओं से खासकर अपील ये है, देखिए हमारे समाजवादी पार्टी ऑफिस जो है ना, यहाँ पे बाकी सभी ऑफिसों को है ना बैनर पोस्टर लगा के बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन के स्कॉलरशिप का काम हो रहा है, जो भी चीजें, लेकिन हमको ये चीज की करने की जरूरत नहीं होती। पेरेंट्स यहाँ पे खुद आके जो है ना, हमारे जो यहाँ पे रेगुलर जो बैठते हैं ऑफिस पर, हमारे स्टाफ से डायरेक्टली वो टच होते हैं कि भाई कब ये स्कॉलरशिप का स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही पेरेंट्स यहाँ पे रेगुलर आना शुरू होते हैं। तो एजुकेशन के ऊपर जो है ना, हमारी ऑफिस में स्कॉलरशिप का काम, आरटीई का, अभी तो आरटीई का चालू है, इससे पहले जितने भी स्कॉलरशिप का और अभी भी महाडीबीटी के साइट पर जो स्कॉलरशिप के काम है हायर एजुकेशन के लिए, वो भी हम लोगों के फॉर्म्स वगैरह भरने का काम यहाँ पे रेगुलर चालू है। थैंक यू।